हैदराबाद भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे अमीर रियासत। इतनी अमीर कि हैदराबाद के नवाब दुनिया के सबसे बड़े हीरे को पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे, जिनके खजाने के बारे में कहा जाता था कि अगर उनके खजाने के सिर्फ मोती निकालकर चादर की तरह बिछाया जाए तो लंदन के पिकैडली सर्कस के सारे फुटपाथ दब जाएंगे। इनके खजानों में करोड़ों के जेवरात ऐसे बिखरे पड़े होते थे जैसे लगता था कि कोयले के टोकरे रखे हों। साल 2023 में हैदराबाद की निजाम शाही का फाइनली अंत हुआ, लेकिन करीब 236 साल पुरानी इस निजाम शाही का अंत बहुत गुमनामी में हुआ। हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर बरकत अली खान वालाशन मुकर्रम जाह बहादुर आजादी के बाद लंबे अरसे तक ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों के फार्म में रह रहे थे। पिछले साल 14 जनवरी के दिन इस्तांबुल में उनकी मौत हो गई। कैसे दुनिया की सबसे अमीर रियासत के निजाम ऐसी हालत में पहुंच गए, आज जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। हैदराबाद में निजाम शाही की शुरुआत औरंगजेब के बाद से शुरू हुई थी। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने अपने गवर्नर कमरुद्दीन को आसफ जाह की उपाधि दी थी। ये मुगलों की सबसे बड़ी उपाधि होती थी। फिर हैदराबाद रियासत में कुल 8 निज़ाम हुए। इसमें सबसे बड़े निज़ाम माने जाते थे 1911 में निज़ाम बनने वाले मीर उस्मान अली खान। उस्मान अली खान के अंग्रेज़ों से काफ़ी अच्छे संबंध थे, इसलिए उन्हें दुनिया का सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता माना जाता था। साल 1911 में उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी तुर्की के आखिरी खलीफा की बेटियों से कराई। इस शादी से उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि निज़ाम के बेटे को इस शादी के बाद अगला खलीफा बना दिया गया। इससे हैदराबाद की निज़ाम की पॉलिटिकल ताकत बहुत बढ़ी। लेकिन निज़ाम सिर्फ इस वजह से ताकतवर नहीं थे, उनकी ताकत उनकी अमीरी से भी आती थी। इतिहासकार बताते हैं कि निज़ाम के तहखाने ट्रक और लॉरियों से भरे हुए थे। ये सारे ट्रक टारपोलिन से ढके थे और इनमें सोने के सिक्के और हीरे भरे हुए थे। हिस्टोरियन डेलरिम्पल द गार्डियन में एक लेख में लिखते हैं कि निज़ाम डर गए थे कि अगर हैदराबाद में भारत का विलय हुआ तो उनका सारा खजाना हाथ से निकल जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने तहखानों में ट्रक से भरा हुआ सारा खजाना रखा था, ताकि अगर वक्त आने पर इसे देश से बाहर ले जाना पड़े तो आसानी से ले जाएं। सोच कर देखिए कि वो इस खजाने को भूल भी गए और तहखानों में ये सारा खजाना धूल खाता रहा। कितना बड़ा था ये खजाना? साल 1937 में उस्मान अली खान को टाइम्स मैगजीन ने दुनिया का सबसे अमीर आदमी बताया। हिसाब लगाया कि उनकी कुल संपत्ति अमेरिका की जीडीपी का 2% थी। यहाँ तक कि साल 2008 में फोर्ब्स पत्रिका में हैदराबाद के निज़ाम दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी थे। वो 282 कैरेट के जैकब हीरे को पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे। हालांकि उनकी रियासत को इस अमीरी से कोई फायदा नहीं हुआ। हैदराबाद भले ही दुनिया की सबसे अमीर रियासत थी, लेकिन इसकी हालत बेहद खस्ता थी। सारी की सारी ताकत जमींदारों के पास थी और वो लोगों का खूब शोषण करते थे। विलियम डेलरिम्पल लिखते हैं कि कोई भी देखकर बता सकता था कि ये रियासत कभी भी ढह सकती है, और हुआ भी यही। साल 1947 में आज़ादी के वक्त जनता ने बगावत की और भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो की बदौलत हैदराबाद को भारत में मिला लिया। निज़ाम ने बहुत कोशिशें की, लेकिन उनकी एक भी चाल काम नहीं आई। 25 जनवरी 1950 को निज़ाम ने भारत सरकार के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए। इसके तहत भारत सरकार ने उन्हें हर साल 42,85,714 रुपए के प्रिवी पर्स देने की घोषणा की। वो साल 1956 तक हैदराबाद के हेड ऑफ स्टेट की तरह काम करते रहे। फिर राज्य के पुनर्गठन के चलते उनकी रियासत को 3 भागों में बांटकर महाराष्ट्र, कर्नाटक और उसी समय तुरंत बने आंध्र प्रदेश में बांट दिया गया। 1967 में निजाम उस्मान अली खान की मौत हुई तो उनके पोते मुकर्रम जाह 8वें निजाम बने। जाहिर है कि मुकर्रम जाह के पास उस्मान अली की सारी प्रॉपर्टी आई। मुकर्रम जाह को उस समय विरासत में 25,000 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली थी। उस वक्त उनकी उम्र भी सिर्फ 30 साल थी, लेकिन इसके साथ वो और भी कुछ थे। मुकर्रम जाह कुछ वक्त के लिए पीएम नेहरू के ऑनरेरी एड डी कैंप में रह रहे थे। ये वो पदवी होती है जो उन लोगों को मिलती है जो किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष या सैन्य अधिकारी के एडवाइजर, पर्सनल सेक्रेटरी या फिर असिस्टेंट होते हैं। 2010 में मुकर्रम जाह ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि नेहरू उन्हें किसी मुस्लिम देश का राजदूत बनाना चाहते थे। मुकर्रम को जितनी ज़्यादा संपत्ति मिली थी वो उतने ही शौकीन भी थे। अब अमीरी और शौक अगर एक साथ मिल जाए तो क्या होता है? पैसे की बर्बादी होती है। 25,000 करोड़ रुपए के मालिक मुकर्रम जाह के बारे में विलियम डेलरिम्पल ने एक आर्टिकल में बताया था कि निज़ाम के महलों में 14,718 लोगों का स्टाफ था। निज़ाम के मुख्य महल चौमहल्ला में 6,000 नौकर काम करते थे।
यहाँ 3000 अरेबिक बॉडीगार्ड्स थे। 28 नौकर तो सिर्फ पानी लाने के काम के लिए रखे गए थे। वहीं 38 का काम झूमरों की सफाई करना होता था। इसके अलावा 10 से 12 ऐसे नौकर थे जो सिर्फ निजाम के लिए अखरोट पीसने का काम करते थे। इन सब के बावजूद निजाम की प्रॉपर्टी की हालत खस्ता थी। गराज में 60 गाड़ियां थी, जिनमें से 4 ही चलने की हालत में थी। इनमें से एक लिमोजिन को जब निजाम की ताजपोशी के लिए ले जाया जा रहा था तो वो बीच में ही खराब हो गई। इन सब चीज़ों के रखरखाव और तनख्वाह का चौड़ा बिल बनता था। फिर भी साल 1971 तक सब कुछ ठीक रहा। प्रिवी पर्स मिलता था। सरकार से मिलने वाले भत्ते से काम मजे में चल रहा था। फिर 1971 में इंदिरा गांधी सरकार ने प्रिवी पर्स पर रोक लगा दी। इसकी वजह से निजाम के सामने लिक्विडिटी की दिक्कत खड़ी हो गई। इसके अलावा पिछले निजाम मीर उस्मान के 16 बेटे और 18 बेटियों सहित सैकड़ों पोते पोतियां थे। ये सभी निजाम की दौलत में से हिस्सा चाहते थे। इसकी वजह से नए निजाम को कई सारे कोर्ट केसेस से उलझना पड़ रहा था। इन सब से परेशान होकर 1972 में मुकर्रम जान ने हैदराबाद को छोड़ दिया और वो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ स्टेट में जा बसे। पर्थ में वो एक शीप फार्म में रहने लगे, यानी कि भेड़ों के फार्म में। इस चक्कर में उनकी पहली पत्नी बेगम प्रिंसेस एजना ने भी उनसे तलाक ले लिया। ऑस्ट्रेलिया में वो करीब 20 साल रहे। फिर 90 के दशक में वो कभी लंदन में रहते तो कभी तुर्की में। उन्होंने इस दौरान 4 और शादियां की। फिर कुछ शादियों में तलाक हुए तो उनकी दौलत का एक बड़ा हिस्सा तलाक देने में चला गया। आगे चलकर हैदराबाद की उनकी प्रॉपर्टी को भी मेंटेन करना मुश्किल होने लगा। दुनिया के सबसे अमीर रियासत के वारिस के पास पैसे की दिक्कत होने लगी थी, लेकिन निजाम को इन सबसे कोई लेना देना नहीं था। 1980 तक भी निजाम के पास सबसे ज्यादा पैसे थे। ये पैसे करीब 25,000 करोड़ रुपए होते थे। इसके बावजूद उन्होंने अपने अंतिम दिन इस्तांबुल, जो टर्की में पड़ता है, वहां एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रहकर गुजारे। बीबीसी की रिपोर्ट के हिसाब से वो बहुत विलासी थे और बहुत ज्यादा खर्चीले भी। पिछले साल जनवरी 2023 में 14 जनवरी 2023 को उनका निधन हो गया और इस तरह से हैदराबाद की रियासत की अमीरी का किस्सा भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी हैदराबाद के निजाम की, आखिरी निजाम की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।